टूल होता है कि उसमें होता है कि वो फेसबुक के पेज को ना रेप्लिकेट करते हैं, और वो फिशिंग अटैक्स होते हैं और वो सारा कुछ होता है। हम्म। तो वो मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह पर ट्राई किए। तो ऐसी चीज़ें की। और उसके बाद मतलब मैं चाहता तो यही था कि हैकिंग सीखना है। तो वो जब बंदा ट्यूटोरियल देखता है ना हैकिंग के, तो उसमें था कि कोई चीज़ होती है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, ओपन सोर्स जल्दी स्टार्ट करना चाहिए, लाइक फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में स्टार्ट हो जाना। सेकंड सेमेस्टर में अगर मतलब किसी को अगर कोडिंग का इशू है वो तो फिर अलग बात है ना। लेकिन अगर जो कोडिंग करते हैं ना ओपन सोर्स, उनके लिए मस्ट है। मेरा नहीं ख्याल कि ओपन सोर्स के अलावा उन्हें वो लर्निंग मिल सकती है अभी। लाइक क्लाइंट्स हैं ना जो जो अभी मैं वर्क कर रहा हूँ, वो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स ही हैं, जिनकी लाइक जिनको लाइक एक बार प्रोजेक्ट्स उनका डिलीवर किया हुआ है और उनके ऊपर ही लाइक फीचर्स डेवलप होते रहते हैं, और वो लाइक लॉन्ग टर्म चीज चल रही होती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट हमजा कादिर एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द टेक मुकालमा। आज मैं इंटरव्यू करता हूं फरहान अली रजा को। अब फरहान का ताल्लुक बहावल नगर से है और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड फ्रीलांसर है। उन्होंने अपना बैचलर्स इन सीएस किया था फ्रॉम इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर एंड करेंटली ही इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द गूगल समर ऑफ कोड प्रोग्राम। जो लोग नहीं जानते, गूगल समर ऑफ कोड इज एन एक्सट्रीमली सेलेक्टिव प्रोग्राम जिसका आई थिंक लेस देन 2% एक्सेप्टेंस रेट है एनुअली। तो बेसिकली जो भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनका कोड पब्लिकली अवेलेबल होता है, इस प्रोग्राम में कुछ प्रोग्रामर्स सेलेक्ट होते हैं जो उनमें कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं। So for example, Farhan is contributing to the Django framework, which is a Python package used for creating the backend of websites. Now we get to talk about how Farhan first discovered programming, उन्होंने किस टाइप के challenges overcome किए। अगर आप भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो फरहान उसके लिए भी काफी ज्यादा वैल्यूएबल एडवाइस शेयर करते हैं एंड ही शेयर्स हाउ यू कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ द 4 years ऑफ योर यूनिवर्सिटी। नाउ एज ऑलवेज, अगर आप फरहान को पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं देन आई विल बी लीविंग हिज कांटेक्ट डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। उनका एक काफी इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल भी है कॉल्ड द देसी पॉलीमैथ, जिसमें वो कोडिंग एंड कंप्यूटर साइंस रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। सो do make sure to check that out. Do let me know whether or not you enjoy this episode and if you want me to interview a specific guest in the future. And as always, enjoy the episode. Welcome to the Tech Mukalma Farhan. Thank you so much आपने आज के इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। नो प्रॉब्लम, बिल्कुल। सो बिफोर हम बिल्कुल जो मेन टॉपिक्स हैं, जैंगो, गूगल समर ऑफ कोड, फ्रीलांसिंग, उससे पहले हम थोड़ा कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो जो व्यूअर्स आपको नहीं जानते उनके लिए क्या आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? तो मेरा नाम फरहान अली रज़ा है, और मैंने 2023 में बीएस कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट किया। और अभी मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लाइक एज ए फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क कर रहा हूँ। अभी मोस्टली मैं लाइक मैंने जॉब नहीं कर रहा, मैं मोस्टली फ्रीलांस करता हूँ साइड पर। और अपने लाइक अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर वर्क करता हूँ कि हमारा एक सास है, जो लाइक जिसके मतलब पेइंग कस्टमर्स हैं, तो वो हम उसको रन करते हैं। और लाइक साथ में एक दो प्रोडक्ट्स हो रहा है। तो लाइक यही मेनली वर्क है मेरा अभी। और साथ में उसके अलावा लाइक क्योंकि लाइक कोडिंग एज ए पैशन है, तो लाइक मैं कंट्रीब्यूट भी करता हूँ ओपन सोर्स वगैरह में और ऐसी चीज़ों में। राइट। तो आपकी मैंने पोस्ट पढ़ी थी ऑन हाउ यू गॉट स्टार्टेड विद कोडिंग, और मुझे काफी मजा आता है डिफरेंट लोगों के पर्सपेक्टिव्स पढ़ना कि उन्होंने किस तरह से कोडिंग स्टार्ट की, क्योंकि इसमें भी काफी ज्यादा वेरिएशन है। और बिल्कुल। स्पेशली आपकी जो जर्नी थी मुझे काफी ज्यादा यूनिक लगी। तो क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं, आपने कोडिंग का आपका फर्स्ट एक्सपोजर क्या था और थ्रू आउट एफएससी आपका इंटरेस्ट किस तरह चेंज होता रहा? मेरा जो अभी ना पोस्ट में भी मैंने मतलब वो डिस्कस किया था। तो मेरा लाइक मैं लाइक फ्रॉम यंग एज ही मैं इंजीनियरिंग ही करना चाहता था। लेकिन वो फिर
लाइक मेरा जो पहला आइडिया था ना कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनूंगा, लेकिन वो मेरे पापा ने कहा कि भाई साहब के इंजीनियर्स की जॉब नहीं है पाकिस्तान में। तो हम ना मतलब मेडिकल करते हैं, मतलब एफएससी प्री मेड करते हैं। और राइट। उसमें लाइक गोल तो यही होता है हर प्री मेड का कि लाइक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या उधर मेडिकल में एडमिशन हो जाए। हम्म। तो वो तो फिर लाइक वो ट्राई किया और वो नहीं हुआ, तो एमबीबीएस में नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मेरा जो एडमिशन था ना, मतलब मेरिट इतना था कि मेरा लाइक डीवीएम या डी फार्म वगैरह में हो सके। तो डी फार्म में हुआ था इधर ही आईयूबी में ही। तो उधर फिर पापा ने कहा कि भाई साहब डी फार्म करना है। लेकिन तब तक लाइक मैंने डिस्कवर कर ली थी कोडिंग। तो कोडिंग डिस्कवरी का थोड़ा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैंने लाइक हैकिंग वगैरह के न्यूज़ तो बंदा सुनता ही रहता है ना, लाइक खबरों वगैरह में आती रहती है कि ये हैक हो गया वो हैक हो गया। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस था ना, वो मैंने बॉलीवुड की मूवी देखी थी मिकी वायरस। देखी है आपने? अच्छा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल मैंने देखी मीन हुई। देखिएगा, सही है। मतलब सही। वो बहुत सुपर, जैसे बॉलीवुड की मूवीज होती हैं वो उन्होंने है तो हैकिंग के बारे में ही, लेकिन वो बहुत सुपरफिशियल सी करके बनाई हुई है, लेकिन अच्छी मूवी है। तो उधर से मतलब थोड़ा पता चला कि कोई चीज़ हैकिंग होती है। तो कंप्यूटर में इंटरेस्ट तो पहले ही था, मतलब शुरू से ही, लाइक बचपन से ही वाई सिटी खेल खेल कर मतलब गेमिंग वगैरह में इंटरेस्ट था, तो कंप्यूटर का तो था ही। तो वो लाइक पहला एक्सपीरियंस था कि मतलब कोई चीज़ हैकिंग भी होती है। तो उस दर से मतलब थोड़ा इंटरेस्ट बना ना। तो अभी लाइक ना यूट्यूब ने काइंड ऑफ बैन कर दिया कि वो हैकिंग की वीडियोस अभी ट्यूटोरियल्स बंदे नहीं ऐड कर सकते, वरना पहले एक यूट्यूब चैनल होता था नल बाइट के नाम से, उसमें लाइक फुल ऑन ट्यूटोरियल्स ऐड हुए हुए होते थे। अभी यूट्यूब अब बैन कर देता है कि अगर आप फुल हैकिंग का ट्यूटोरियल ऐड करेंगे ना, तो वो वीडियो को उड़ा देते हैं वो। तो अच्छा। उससे मुझे डिस्कवर हुआ कि काली लिनक्स कोई चीज़ होती है, कि मतलब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है स्पेशली हैकर्स का। तो वो हम्म। मैंने बहुत खप कर मैंने उसको डाउनलोड किया। तो ये वो ज़माना है मतलब जब लाइक 2G होता था। 3G अभी बिल्कुल नया नया आया अच्छा, था, और टू वो जी लाइक था तब? 2G था। और मुझे याद है कि जब मैंने डाउनलोड पर लगाया ना, तो वो 20-25 KB पर सेकंड उस टाइम स्पीड थी। तो अभी मेरे 3G ना बिल्कुल नया नया आ रहा था। तुम अच्छा। लाइक वो हम क्योंकि वो थोड़े कैले कस्बा ही था, तो वहां पर रहते थे। तो वो 3G अभी शुरू शुरू अभी बस आने वाला था, या आ चुका था। तो बाद में लेकिन मतलब मुझे याद है कि वो मैंने बहुत खप खप के वो कालीनस किया। और उधर से मतलब वो सोशल इंजीनियरिंग किट, उसमें एक टूल होता है कि उसमें होता है कि वो फेसबुक के पेज को ना रेप्लिकेट करते हैं, और वो फिशिंग अटैक्स होते हैं, और वो सारा कुछ होता है। हम्म। तो वो मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह पर ट्राई किए। तो ऐसी चीजें की। और उसके बाद मतलब मैं चाहता तो यही था कि हैकिंग सीखना है। तो वो जब बंदा ट्यूटोरियल देखता है ना हैकिंग के, तो उसमें था कि कोई चीज़ होती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, पाइथन वगैरह होती है। और मुझे मतलब कंप्यूटर साइंस का इतना नहीं उस टाइम पता था। तो वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है पाइथन। तो तब ना यूट्यूब तब मेरे ख्याल से बैन नहीं थी, तब वो हो चुका था। तो लेकिन फिर भी ना इंटरनेट की एक्सेस इतनी नहीं थी कि मैं मतलब यूट्यूब के ट्यूटोरियल देख सकूं। तो मैंने क्या किया कि वो पीडीएफ की बुक डाउनलोड की पाइथन की। तो वो एक बुक थी, लर्न पाइथन द हार्ड वे। एक पीडीएफ की हाँ, बुक थी, सुना बड़ी मैं। पॉपुलर पॉपुलर बुक थी। तो वो एक वो की, और एक लेकिन मतलब ऐसे कोई एक दो बुक्स की ना, तो वो उसमें क्या होता है कि वो टॉपिक बाय टॉपिक लेकर चलते हैं। कि वो एक मिसाल के तौर पर पहला टॉपिक है लिस्ट के ऊपर, तो वो लिस्ट के मेथड भी बताएंगे, लिस्ट भी बताएंगे, वो सारा कुछ टॉपिक बाय टॉपिक। तो वो बहुत बोरिंग हो जाता, क्योंकि एक मुझे वो चीज़ समझ नहीं लग रही थी कि वो चीज़ होता क्या है। और ऊपर से मतलब क्योंकि मैंने कंप्यूटर साइंस का कोई बैकग्राउंड नहीं था, और ऊपर से वो बोरिंग हो रहा था कि वो लिस्ट के मेथड बता रहे हैं। भाई मुझे क्या पता मैंने लिस्ट के साथ क्या करना है, क्योंकि वो कोई प्रैक्टिकल चीज़ तो थी नहीं। तो वो बोरिंग हो रहा था। तो उसके लाइक उधर ही से ना मतलब
पता नहीं मुझे फर्स्ट नहीं याद कि मुझे वेब डेवलपमेंट का कैसे पता चला, लेकिन उधर से मतलब कोई पता चला कि HTML और CSS भी कोई चीज़ होती है। तो फिर मैंने ना एक बुक डाउनलोड की, हेड फर्स्ट HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन था वो। वैसे आपने अगर बुक नहीं देखी ना, उसको ज़रूर देखिएगा। वो बिल्कुल लाइक जैसे आजकल होता है ना, मतलब फनी ट्यूटोरियल्स होते हैं, और लाइक जैसे प्रेमेजन है स्ट्रीमिंग करते हैं, तो वो मतलब बिल्कुल। फनी करके करते हैं सारा कुछ। तो वो बुक भी वो काइंड ऑफ ऐसे ही है कि वो साथ में उन्होंने मतलब बुक लाइक टॉपिक होता है, और साथ में उन्होंने छोटे छोटे बॉक्स बनाकर उसमें उन्होंने कैरेक्टर जो इंट्रोड्यूस करवाए होते हैं कुछ होते हैं, तो वो साथ साथ जोक बनाते हैं और ऐसी चीज़ें होते हैं। और उसमें लाइक उस बुक का टॉपिक था कि वो एक कॉफ़ी शॉप की एक वेबसाइट डिज़ाइन करनी थी। तो वो मतलब एक काफ़ी अच्छे लगा कि वो ना, जब हम लाइक वो मुझे क्योंकि कंप्यूटर साइंस की इतना नहीं पता था ना, तो वो पाइथन मुश्किल लगती थी। लेकिन HTML और CSS में जब बंदा टाइप करता है तो बंदे को ब्राउज़र में कुछ लगता है कि वो कुछ बंदा बना रहा है। और बिल्कुल। तो वो काइंड ऑफ थोड़ी अकम्पलिशमेंट की फीलिंग भी आती है। मैंने फिर हालांकि वो कुछ पता नहीं था, होस्टिंग वोस्टिंग भी कोई चीज़ होती है, कोई इंटरनेट में भी डालना होता है, बस वो वेबसाइट ही थी कि बस वेबसाइट बन रही है भाई। तो मैंने अपने लाइक मैं अपनी फैमिली की एक साइट बनाता था जिसके ऊपर अपनी सारी तस्वीरें वगैरह डालता था। और ये हो रहा है सारा कुछ। मैंने ये HTML CSS सीखी थी फर्स्ट ईयर की, जो लाइक ब्रेक होती है ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के दरमियान, हम्म। पेपर्स के बाद। तो तब मैंने लाइक सीखी थी। तो तब कंप्यूटर साइंस का थोड़ा थोड़ा पता चलना शुरू हो गया था कि कंप्यूटर साइंस कोई चीज़ होती है, वरना मतलब इतना नहीं पता था कि कंप्यूटर साइंस लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी नहीं मुझे पता था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी असल में कोई फील्ड होती है। तो उसके बाद फिर मतलब वो एक चीज़ लग गई ना कि पता कि अब कंप्यूटर साइंस भी कोई चीज़ होती है। तो बाद में जब एडमिशन नहीं हुआ ना, तो मैंने अपने लाइक अब्बू से कहा कि मैंने लाइक कंप्यूटर साइंस में ही जाना है। तो वो फिर क्योंकि वो उनको भी काफ़ी गुस्सा था कि वो मेडिकल में पेपर में मतलब वो सही लाइक जो एक्सपेक्टेशन थी मार्क्स की वो उतने नहीं बनी थी ना। तो वो लाइक वो फुल माहौल बड़ा सीरियस था। तो वो मैं मतलब ये नहीं कह सकता था कि मैं भाई अब जाकर कोई एंट्री एग्ज़ाम दूंगा किसी यूनिवर्सिटी का, जो जो भी है। तो बस उधर लाइक एडमिशन जो हमारी सिटी में जो लोकल यूनिवर्सिटी थी, IUB हम्म। ही है, और IUB का ही लोकल कैंपस था वहाँ पर हमारे सिटी के अंदर ही। तो मैंने वहाँ पर ही कहा कि भाई अब होना जो हो गया। तो अब लाइक तब इतना तकरीबन अंदाजा था कि खुद ही लर्न करना है जो भी करना है, मतलब इतना मैंने कर लिया, तो अब आगे जब अगर हम्म। यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा तो कर लूंगा कुछ ना कुछ। तो वो मैंने फिर उधर ही लाइक एडमिशन ले लिया कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो उधर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि आप जिस बैकग्राउंड से आ रहे थे, आपने कंप्यूटर साइंस को सब्जेक्ट नहीं लिया, लेकिन आपने खुद से इतनी ज़्यादा सेल्फ लर्निंग की थी, बुक्स पढ़ के, प्रोजेक्ट्स बना के, कि आपका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा था। तो यूनिवर्सिटी में आपको फायदा हुआ, या फिर आप सेल्फ लर्निंग से ज़्यादा सीख सके? मतलब मेरे एक दोस्त है, वो फास्ट लाहौर से ग्रेजुएट था, तो मेरे साथ स्कूल में साथ ही पढ़ता था। तो मैंने उससे भी पूछा था कि यार मतलब क्यों फास्ट इतनी पॉपुलर है भाई, क्या होता है उसके अंदर। तो वो भी कहते हैं कि यार उसमें ना, क्योंकि वो स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं साथ में, तो वो लाइक एक काइंड ऑफ competitive हो जाता है। लाइक जो प्रोफेसर होते हैं वो अच्छे ही होते हैं, लेकिन होता यही है कि लाइक आपको मिलते कुछ ही प्रोफेसर हैं जो लाइक फुली आपको अपना सब्जेक्ट जानते होते हैं, और वो आपको लाइक फुली पैशनेट होते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में, तो वो उसको समझा सकते हैं। तो IUB में अब इसमें एक तो ये मतलब बहुत ही कह लें कि Tier 2 या Tier 3 यूनिवर्सिटीज में आती है। तो इसमें लाइक प्रोफेसर का तो वही हिसाब किताब था कि मतलब पूरी डिग्री में लाइक 3 4 ही प्रोफेसर थे जो कि अच्छे थे, जिन्होंने मतलब अच्छा पढ़ाया। बाकी सर से जो लाइक एक होता है ना कंटेंट प्लान होता है, जब बंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है ना, तो हर सेमेस्टर का एक कंटेंट प्लान होता है। तो मुझे नहीं याद कि बिल्कुल। हम उस प्रोफेसर के अलावा हमें किसी ने पूरा कंटेंट प्लान पढ़ाया हो तुम।
किसी ने भी नहीं पढ़ाया वो कंटेंट प्लान। अच्छा। सिर्फ एक प्रोफेसर जिन्होंने वो सारा कंटेंट प्लान पढ़ाया, तो वो काफ़ी अच्छे टीचर थे। तो मैंने ना उनको फर्स्ट सेमेस्टर में कहा कि तब मैं CS50 वाला कोर्स कर रहा था फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो मैंने उनसे पूछा कि सर जी हमें पाइथन क्यों नहीं पढ़ा रहे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये तो मतलब हमें प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में हमें बस वो लूप वगैरह थोड़ा बहुत ही पढ़ाया था। तो वो कहते उनको भी पता है CS50 के बारे में। तो वो कहते बेटा तुम भी हार्वर्ड में चले जाते फिर, तुम क्यों यहाँ आए हो। तो उन्होंने मतलब वो ना छः लाइक वो उन्होंने हमारे लाइक तीन अबाउट सब्जेक्ट पढ़ाए थे, और उन्होंने मेरा नाम हार्वर्ड रखा हुआ था। वो मुझे हार्वर्ड हार्वर्ड के नाम से छेड़ते थे। सही। तो वो मतलब होता तो वही हिसाब किताब है। कुछ अच्छे टीचर्स भी थे, लाइक एक नर्स के ग्रेजुएट थे जो इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पढ़ाया था, वो काफ़ी अच्छे टीचर थे। और बकाया लाइक बहुत लाइक उन्होंने, अब हम आप हिसाब लगा लें कि वेब डेवलपमेंट में कंटेंट प्लान के अंदर आता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट और कोई ना कोई बैकएंड लैंग्वेज आती है। वो हम्म। कोई कई यूनिवर्सिटीज PHP करवाती हैं, कई यूनिवर्सिटीज पाइथन वगैरह करवाती हैं। तो हमें लाइक CSS भी नहीं करवाई गई थी, हमें सिर्फ HTML की बेसिक और लाइक CSS भी काइंड ऑफ स्किप करवा दी गई थी। और जावास्क्रिप्ट तो सही। कोई नाम ही नहीं था ना। और बैकएंड लैंग्वेज तो भूल जाओ। तो वो लाइक कंटेंट प्लान भी पूरा नहीं पढ़ाया जाता है, और ये मतलब काफी एक बुरी चीज है। और मतलब मैं भी अंडरस्टैंड करता हूँ, मतलब एक प्रोफेसर है जिसको लाइक अपना काम आता भी है, वो भी एक लाइक थोड़ी बुरी यूनिवर्सिटी में आकर ना वो फुल नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि वो जो और बच्चे होते हैं ना, वो लाइक कहते हैं कि सर इतना सिलेबस नहीं हम पढ़ेंगे, या ये वो है। तो मतलब हाँ, ये काफ़ी भी है। रोले रुले थे। तो हाँ, तो वो यूनिवर्सिटी लाइक बस डिग्री मिलेगी अच्छा। बकाया तो मतलब कुछ ही अच्छे प्रोफेसर थे, मतलब उनको तो उनका होना चाहिए कि वो उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया। बकाया लाइक मोस्टली लाइक बहुत बुरा हाल था यूनिवर्सिटी का। सही। तो अभी जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे ताकि वो अपने 4 सालों का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, जो भी आपने उस टाइम में सीखा उसके हिसाब से। कि बच्चे लाइक सच में आउट परफॉर्म करते हैं या जो भी करते हैं ना, उन्हें सेल्फ लर्न तो करना ही पड़ता है। सेल्फ लर्न तो लाइक इसकी क्या बिल्कुल। है कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। अगर आप सेल्फ लर्न नहीं करेंगे ना, तो वो नहीं होगा काम। मेरे से गलती ये हुई कि मैंने ओपन सोर्स बहुत लेट स्टार्ट किया। ओपन सोर्स जल्दी स्टार्ट करना चाहिए, लाइक फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में स्टार्ट हो जाना। सेकंड सेमेस्टर में अगर मतलब किसी को अगर कोडिंग का इशू है, वो तो फिर अलग बात है ना। लेकिन अगर जो कोडिंग करते हैं ना ओपन सोर्स, उनके लिए मस्ट है। मेरा नहीं ख्याल कि ओपन सोर्स के अलावा उन्हें वो लर्निंग मिल सकती है। इंटर्नशिप वगैरह भी ठीक है, लेकिन इंटर्नशिप फिर पाकिस्तान में आपको हाल पता ही है उनका। हम्म। तो अच्छा। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता था कि आपने ओपन सोर्स जो लेट स्टार्ट किया, मेरे हिसाब से वो बुरी चीज नहीं है, वो अच्छी चीज है कि आपने इवन स्टार्ट किया। क्योंकि काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट ही नहीं करते। तो बेशक आपने लेट किया, लेकिन कंट्रीब्यूट करना बहुत बड़ी बात है। ये बात है। ये ओपन सोर्स में है ना कि आप काइंड ऑफ फ्री में वर्क कर रहे हैं। वो हाँ, ये तो जिसको है। मतलब जिसको शौक है लर्न करने का, सिर्फ वही करेगा ओपन सोर्स। या मतलब जिसको तो कह लें कि अपनी वो रेजमे बिल्ड करनी है या वो वाला हिसाब किताब करना है, तो ओपन सोर्स सिर्फ वही बंदा कर। 6 मंथ पहले अपने प्रोफेसर को बताया था कि जीसो में मेरा एडमिशन हुआ है, तो कहते उनको उनको भी नहीं पता था कि जीसो का है। तो वो कहते कि जीसो क्या है। तो वो लाइक लाइक बहुत कम लोगों को पता है ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में। तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन तो मेरे ख्याल से एक लाजमी चीज़ है जो हर प्रोग्रामर को काइंड ऑफ करनी चाहिए। अच्छे दोस्त बनाएं, जो लाइक आपको प्रोग्रामिंग में जो इंटरेस्ट वगैरह हो, ताकि लाइक जब बंदा जब अपने दोस्तों के साथ ही करता है, अगर किसी ने अगर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है, तो जब तक वो दोस्त नहीं होंगे उसके
पास कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, तो वो कैसे करेगा। तो बिल्कुल। बकाया वो ओपन सोर्स हो गया, सेल्फ लर्न तो आपको करना ही पड़ेगा। यूट्यूब तो फिर वैसे ही सबको पता है कि यूट्यूब से ही सीखना सारा कुछ। हम्म। वहाँ वैसे मैं वो पॉइंट दरमियान में छोड़िए कि यूनिवर्सिटी वाला, कि जो अच्छी यूनिवर्सिटीज होती है ना जैसे फास्ट वगैरह, तो उनका है कि वो लाइक उनकी असाइनमेंट्स वगैरह काफ़ी होती हैं, कि वो आपको लाइक प्रैक्टिस करवा करवा कर ही वो आपकी बेसिक्स को वो बहुत ऊपर तक ले जाते हैं। तो वो बिल्कुल। और जब छोटी यूनिवर्सिटी में कोई होता है तो वो उनको वो वाली ग्राइंड खुद करनी पड़ती है। मैंने वैसे फास्ट की फर्स्ट सेमेस्टर की असाइनमेंट्स देखी थी ना, तो वो लाइक वो वैसे लिंक्डइन पर भी काफ़ी पोस्ट लगी होती हैं कि बच्चों ने को फर्स्ट सेमेस्टर में वो फुली फुली गेम बना रहे होते हैं, ये वो लाइक सी में जो प्रोग्राम सेमेस्टर एंड प्रोजेक्ट होते हैं उनके, उनमें लाइक वो काफ़ी एडवांस लेवल की चीज़ें भी बना रहे होते हैं। तो वो चीज़ें उस लेवल तक लाइक छोटी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होती, क्योंकि लाइक एक तो वो बच्चे खुद वो इंटरेस्ट नहीं लेते, और हम्म। ना ही वो यूनिवर्सिटीज़ उनको लाइक वो चीज़ें प्रोवाइड करती हैं उस हिसाब से। बात तो लाइक प्रोफेसर के ऊपर ही है ना कि वो कितना कर सकता है, और उसके उसको फिर प्रोफेसर के साथ बच्चे देते हैं। ये भी वैसे बहुत कमाल की चीज़ है कि जब आप कंटेंट प्लान देखेंगे ना, तो अगर आप हार्वर्ड का भी देखेंगे ना, जो लाइक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है, कंटेंट प्लान उसका भी देखेंगे, तो वो बिल्कुल मैच करता है जो आप लाइक किसी भी यूनिवर्सिटी का देखेंगे। तो वो कंटेंट प्लान वही होता है, लेकिन उसको लाइक डिफरेंशिएट वो प्रोफेसर करता है कि वो कितना डीप जाकर पढ़ा रहा है, और उसके बाद फिर असाइनमेंट कितनी डीप जाकर हो रही हैं, और वो लाइक वो ग्राइंड जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो प्रॉब्लम सेट्स होते हैं वो वाला सारा कुछ होता है। तो वो खुद लाइक खुद ही बात है कि वो जब बच्चे ही वो कंटेंट प्लान के लाइक 10% पर जा कहेंगे कि भाई बस होगी हमारी, तो वो फिर आगे वो प्रोफेसर क्यों पढ़ाए, कैसे पढ़ाएगा। उसने भी तो वो लाइक जब वो विजिटिंग फैकल्टी होती है तो उनको लाइक उनको क्या है, उन्होंने तो एक बिल्कुल। सेमेस्टर पढ़ाना है और चले जाना है। और उनको लाइक वो भी नहीं होता कि कोई ऊपर से कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं होता पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में। लाइक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में तो होता होगा, लेकिन लाइक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में तो इतना वो नहीं होता मेरे ख्याल से। तो वो जो जितना पढ़ाता है बस वो पढ़ाता है और वो आगे चला जाता। बिल्कुल ऐसा एटलीस्ट ही जो है। मेरी यूनिवर्सिटी में तो ऐसे था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो लाइक अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में कैसे होता होगा। राइट। तो आपने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन स्टार्ट की थी। मैं जानना चाहता हूँ कि एक तो होता है ना, हम सेल्फ लर्न कर रहे होते हैं यूट्यूब से, ट्यूटोरियल्स फॉलो करके। आपने जैसे वेबसाइट्स बना ली, काली लिनक्स इंस्टॉल कर लिया, हैकिंग की डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर ली। तो हमारे जो अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हम थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने कोड के स्टैंडर्ड को। तो अगर हम टेस्ट ना करें अपने कोड को तो इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। अगर हम प्रॉपर फॉर्मेटिंग ना करें, प्रॉपर लिंटिंग ना करें, और हमारे पास पूरा कंट्रोल होता है कि अगर हम ज़्यादा फीचर्स डालना चाहते हैं या फिर हम छोटे स्केल पर ही रखना चाहते हैं उस चीज़ को, तो इससे अगर हम ओपन सोर्स को कंपेयर करें, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। कि अगर बिल्कुल। मैंने कोई चेंज प्रपोज किया है, कोई पीआर डाली, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा फीडबैक आती है, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी आता है कि मैंने ये स्टैंडर्ड फॉलो क्यों नहीं किया। या फिर जो ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग मेंटेन कर रहे होते हैं उस प्रोजेक्ट को, वो फिर हमें बता रहे होते हैं कि अगर ये चीज़ हमने कंट्रीब्यूट कर दी तो बाद में जाके बहुत बड़ा मसला हो सकता है। तो इस तरह के, जैसे आपको भी पता है कि काफ़ी ज़्यादा रूल्स फॉलो करने होते हैं बेसिकली। बिल्कुल। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो जो ट्रांजिशन थी अपने प्रोजेक्ट्स बनाने से लेके स्टार्टिंग में जो ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस की, वो किस टाइप की थी आपके लिए और आपने क्या कुछ सीखा? वैसे ना जो ओपन सोर्स के अंदर जो लाइक वो हम बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस तो सीखते हैं, लेकिन जो आज़ादी होती है ना अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर चीज़ों को जैसे भी करने की, मेरा ख्याल ये है कि लाइक
उससे बंदा लर्न काफ़ी करता है। जो बंदा एक बार लाइक वेब डेवलपमेंट लर्न कर रहा है ना, वो ऐसे ना करे कि वो सीधा सीधा जाकर वो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करके लर्न करने की कोशिश करे, और लाइक वो कभी भी नहीं कर सकेगा वो उस हिसाब से बंदा। मेरा भी यही ख्याल है कि जब मैं कोई भी लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करता हूँ ना, तो मैं कोई ना कोई प्रोजेक्ट ढूंढता हूँ पहले उसका, और बाद में उसको लाइक लर्न करने की ट्राई करता हूँ। तो भाई लर्न बाय डूइंग जिसको कहते हैं, तो बिल्कुल। प्रोजेक्ट के ऊपर वो लर्न करें, और उसके बाद एक चीज़ आपको लर्न होगी है ना, मिसाल के तौर पर आपको पाइथन वगैरह लर्न होगी है या जो भी होती है, मिसाल के तौर पर आपने जेंगो लर्न कर लिया, तो फिर आप जाएं और फिर आप लाइक जेंगो के प्रोजेक्ट्स ढूंढें, और लाइक वो उससे आपको क्या पता चलेगा, उसमें भी लाइक आप डायरेक्ट आपने जेंगो में अगर आपको लर्न कर लिया है ना, तो फिर भी आप लाइक डायरेक्ट ये ना जाएं कि जेंगो के अंदर जाके कंट्रीब्यूट करना। जेंगो के अंदर लाइक जेंगो एक लाइब्रेरी है, आपने अभी सिर्फ वेब डेवलपमेंट लर्न किया, सिर्फ लाइक उसका यूजेज लर्न किया, तो आप उन प्रोजेक्ट्स को ढूंढें जो लाइक जेंगो को यूज़ करते हैं, जो लाइक एक वेबसाइट जेंगो के ऊपर बनी हुई है, तो उसके अंदर जाकर कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करें। तो ये लाइक मेरे ख्याल से तो बहुत डिसहार्टनिंग होगा किसी भी लाइक एक न्यू यूज़र के लिए, कि जो जाकर वो डायरेक्ट जेंगो या ऐसी चीज़ में जाकर कंट्रीब्यूट करने की डायरेक्ट कोशिश करेगा। मैंने भी नहीं किया डायरेक्ट, मैंने भी नहीं किया। मेरा लाइक फर्स्ट कंट्रीब्यूशन मेरी फर्स्ट कंट्रीब्यूशन थी लाइक एक स्वेल्ट की आइकॉन्स की लाइब्रेरी है, और हम्म। उसमें मेरे ख्याल से वो सिर्फ उसकी रीड में फिक्स करनी थी, उसमें जो इंस्टॉलेशन अच्छा। थी ना, वेट के कुछ डालना था। तो लाइक वो हम्म। मेरी फर्स्ट कंट्रीब्यूशन थी। तो एक और वैसे फनी स्टोरी भी है कि गिट लाइक हम बहुत नॉर्मल गिट यूज़ करते हैं, वो लाइक हमें शुरू शुरू में उसका इतना अंदाज़ा नहीं होता कि वो लाइक उसको रीबेस कैसे करना है और वो चीज़ें कैसे हाँ करनी है। बिल्कुल। तो वो फनी स्टोरी है कि वो आपको मोजो का पता है, मोजो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उस नहीं, मैंने नहीं सुना वो। वो काफ़ी वैसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, वो सर्च कीजिएगा। वो ना बिल्कुल। मॉड्यूलर एक कंपनी है जो लाइक पाइथन का सुपर सेट बना रही है, जैसे जावास्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट का सुपर सेट है, तो मोजो काइंड ऑफ पाइथन का सुपर सेट है। तो उसमें ना मतलब उन्होंने कहा था कि उन्होंने ना न्यूली न्यूली अपने ना सारी जो होती है ना स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, वो उन्होंने ओपन सोर्स की थी, और उन्होंने कहा था कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन की चेंजेस करनी थी। तो मैंने मतलब अभी शुरू शुरू में ही ओपन सोर्स, अभी मुझे गिट पूरा नहीं चलाना आता था, तो मैंने लाइक वो मेरे से रीबेस नहीं हुआ, तो वो अच्छा। मैंने लाइक तकरीबन कोई एक दो दिन लगाए, और वो पीआर दोबारा क्लोज की, फिर दोबारा पीआर, मैंने मेरे ख्याल से दो बार वो पीआर क्लोज करके तीसरी बार वो दोबारा ओपन करके सारी चेंजेस दोबारा करके वो किए। तो वो लाइक जब बंदा बड़े प्रोजेक्ट में करता है ना, तो वो काइंड ऑफ डिसहार्टनिंग भी हो जाता है। हम्म। हालांकि मेरे ख्याल से वो लोग काफ़ी जो होते हैं ना डेवलपर्स, उनको भी स्पेशली वैसे उन पीआर पर देखना चाहिए कि हर प्रोजेक्ट के अंदर ना एक पीआर होती है जिसका लाइक इजी पिकिंग हो गया, या जिसका टैग लिखा होता है इजी पिकिंग, या लाइक गुड फर्स्ट फॉर, इश्यूज भी होता है। हाँ गुड फर्स्ट इशू हो गया। तो जब बंदा गुड फर्स्ट इशू या ऐसे इश्यूज में कोई खप डालता है ना, मतलब कोई गलती वगैरह होती है, तो कंट्रीब्यूटर भी थोड़ा समझते हैं कि लाइक फर्स्ट कंट्रीब्यूटर है, तो इसको लाइक वो ऐसे नहीं है कि वो उसका कोई, अगर तो मतलब प्रोजेक्ट अच्छा है, वो तो लाइक काइंड ऑफ एक प्री रिक्विजिट है इसका। तो मेरे ख्याल से होना ऐसे ही चाहिए कि आप लाइक छोटी छोटी लाइब्रेरीज ढूंढें, जो भी आपके, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो लाइक आप कोई आइकॉन लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, आपको कोई ऐसी चीज़ें जो छोटी छोटी लाइब्रेरीज होती हैं ना, जो ज़्यादातर एक या दो बंदे ही मेंटेन कर रहे होते हैं, और वो लाइक हम्म। वो खुद चाहते हैं कि कोई आकर उनकी हेल्प करे।
ऐसे नहीं होता कि क्योंकि ओपन सोर्स फ्री का वर्क है, ये आपको भी अंदाजा है वैसे। तो वो खुद ही चाहते हैं कि कोई ना कोई आकर उनकी हेल्प करे। तो जब आप छोटी किसी लाइब्रेरी की जाकर हेल्प करते हैं ना, तो वो भी समझते हैं कि ठीक है भाई, ये पहली बार आ रहा है तो ये गलती तो करेगा। लेकिन वो क्योंकि वो कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होता उनके ऊपर, कोई इतना वर्क का बर्डन भी नहीं होता, तो वो आपकी हेल्प भी पूरी तरह करते हैं, और वो लाइक वो चीज़ें होती हैं। तो छोटा प्रोजेक्ट राइट। सेलेक्ट करें जो अपनी लाइक फर्स्ट कंट्रीब्यूशन के लिए। और फिर लाइक बड़े प्रोजेक्ट्स का सिस्टम बहुत अलग होता है वैसे। आपने हम अगर जेंगो के ऊपर बात करेंगे ना, कि जेंगो में कंट्रीब्यूट करने का पूरा प्रोसेस, तो वो लाइक बिल्कुल बहुत डिफरेंट है। और लाइक आप कोई और बड़ा प्रोजेक्ट देख लें, रिएक्ट, तो वो भी काइंड ऑफ बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो वो बड़े प्रोजेक्ट्स बहुत डिफरेंट होते हैं और वो बहुत स्लो मूव करते हैं लाइक एक छोटे प्रोजेक्ट के लिहाज से। हम्म। तो काफ़ी फ़र्क होता है। तो मेरे ख्याल से जो अगर फर्स्ट टाइम में रहना, तो वो छोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाए, जहाँ पर लाइक एक या दो कंट्रीब्यूटर्स हैं, तो क्या क्या उनका लाइक उनके पास भी फ्री टाइम होता है कि वो हेल्प कर सकें। बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर वो फिर थोड़ा टाइम crunch भी होता है, और मिस्टेक्स की भी इतनी वो नहीं होती कि बंदा मिस्टेक्स बन करे बार बार। बिल्कुल। तो अब जैसे आप माशाल्लाह से गूगल समर ऑफ कोड में सेलेक्ट हो गए, तो आपकी जो ओपन सोर्स की जर्नी रही है, क्या इसी तरह आप छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशंस, जैसे आपने रीडमी फाइल को चेंज कर दिया, जो पैकेजेस की लिस्ट है वो चेंज कर दी, तो इससे आप आहिस्ता आहिस्ता फिर बड़े इश्यूज पे आगे जाते रहे? मैं मेरा फर्स्ट फ्रेमवर्क जेंगो ही था जो मैंने वेब डेवलपमेंट के लिए सीखा। तो सही। ख्वाहिश तो मेरी शुरू से ही थी कि मैं जेंगो में कंट्रीब्यूट करूं। लेकिन वो काफ़ी लाइक एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, और उनका लाइक प्रोसेस जो कंट्रीब्यूशन का है ना, वो काफ़ी डिफरेंट है नॉर्मल गिटहब कंट्रीब्यूशन से। तो वो थोड़ा मतलब डर भी लगता था कि मतलब मैंने लाइक करने की ट्राई भी नहीं की। तो एक प्रोग्राम है जेंगो नोट स्पेस, जो अभी उनका मेरे ख्याल से 5वां सेशन शुरू होगा, और वो शुरू हो रहा है। वैसे जो भी लाइक यंग अभी कंट्रीब्यूटर है ना, जो मतलब ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में आना चाहते हैं, वो ज़रूर जेंगो नोट स्पेस गूगल पर सर्च करें तो वो आ जाएगा। तो जेंगो नोट स्पेस क्या है कि वो आपको लाइक 3 मंथ्स का प्रोग्राम है, जिसमें वो ना आपको लाइक एक सीनियर जेंगो कंट्रीब्यूटर आपको ना एज ए मेंटर असाइन होता है। और वो 4-5 जेंगो नोट्स होते हैं और एक मेंटोर होता है, जो आपको अब वो जेंगो पर भी हो सकता है कि आप जेंगो के अंदर कंट्रीब्यूट करें, या आप लाइक जेंगो के रिलेटेड पैकेजेस के अंदर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैंने उसके थ्रू कंट्रीब्यूट किया था जेंगो JangoPackages.org में, जो कि वो एक लाइक कह लें कि जेंगो की लाइब्रेरीज की एक वेबसाइट है। तो उसमें जो लाइक जो हमारा मेंटोर था जेफ ट्रिपलेट, वो कह लें कि जेंगो को यूएस का जो होस्ट करती है ना, तो वो उस जो लाइक वो ऑर्गेनाइजेशन होस्ट करती है उसका प्रेसिडेंट रह चुका है। तो लाइक वो काफ़ी अच्छा। सीनियर बन लाइक काफ़ी सीनियर मेंटोर्स होते हैं वहाँ पर। और वो और क्योंकि वो काइंड ऑफ कह लें कि अपना दे रहे होते हैं फुल, तो आप उनसे लाइक डायरेक्ट मैसेजेस में क्वेश्चंस कर सकते हैं। वो अगर आपका कोई वो स्पेशल इश्यूज भी आपको असाइंड होते हैं, जो कि आप सिर्फ जेंगो नोट्स के लिए होते हैं। तो उसके अंदर फिर आप लाइक मेंटोर से तो हेल्प ले ही सकते हैं, वो पूरी कम्युनिटी होती है, और आप किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो मेरा लाइक इंट्रोडक्शन जो जेंगो से हुआ था ना, जो मतलब मेरा डर खत्म हुआ था थोड़ा, वो उस प्रोग्राम की वजह से हुआ था, जेंगो नोट स्पेस सही। प्रोग्राम की वजह से। उसमें फिर मैंने एज ए जेंगो नोट कंट्रीब्यूट किया था, 3 मंथ का प्रोग्राम था। और उसके अंदर ही फिर बाद में लाइक मैंने सेकंड सेशन में एज ए जेंगो नोट कंट्रीब्यूट किया था। और थर्ड या फोर्थ सेशन में एज ए सेशन ऑर्गेनाइजर, जो लाइक वो पूरा चीज़ों को पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वो एज ए सेशन ऑर्गेनाइजर मैंने किया था। तो वो उससे थोड़ा मतलब वो ना जेंगो का एक बार डर खत्म हो गया कि ठीक है भाई, मिस्टेक हो सकती है।
ये भी अंडरस्टैंड करते हैं कि कुछ नहीं होता। और तब तक राइट। वैसे भी लाइक एक्सपीरियंस भी हो गया था, गिट यूज कर करके वो सारी चीज़ों को समझ में लग गई थी। सही। और इसके बाद फिर आपके पास जेंगो का एक्सपीरियंस आया कंट्रीब्यूशंस का। तो इसके बाद आपने गूगल समर ऑफ कोड में अप्लाई किया, और उसकी मैंने ऑनलाइन स्टैटिस्टिक्स देखी थी। मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 50,000 लोगों ने अप्लाई किया इस साल, और उसमें से सिर्फ 1,000 लोग सिलेक्ट हुए, एंड यूर वन ऑफ देम। तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। थैंक यू। और इसके बाद मैं पूछना चाहता हूँ कि ये एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा था, और आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीज थी आपके प्रोफाइल के बारे में या आपके एप्लीकेशन में, जिससे आपको लगता है कि आप स्टैंड आउट कर सके। जैसे मैंने वैसे बताया कि वो जैंगो नोड स्पेस का प्रोग्राम, तो वो लाइक उसके जो जैंगो नोड स्पेस की क्रिएटर है ना, वो लाइक जेंगो फेलो है। जेंगो फेलो वो बंदा होता है जो काइंड ऑफ पेड कंट्रीब्यूटर होता है, लाइक वो एज ए जॉब कंट्रीब्यूशन कर रहा होता है। तो सही। वो उससे मैंने मतलब 2 PRs मेरी लाइक एप्लीकेशन से पहले ही मर्ज हो चुकी थी जेंगो के अंदर। तो मतलब वो एक्सपीरियंस तो एक काइंड ऑफ था कि मतलब अगर कोई भी मेरी एप्लीकेशन देख रहे हैं ना, तो उसको पता है कि मैं जेंगो में कंट्रीब्यूट कर चुका हूँ। तो वो चीज़, वो तो लाइक उसको वो कन्फ्यूजन तो नहीं रहेगी ना कि मैं कोई कुछ कर भी नहीं सकूंगा। तो अब इसमें लाइक अगर आप वैसे भी किसी की भी यूट्यूब वीडियो वगैरह देखेंगे ना, तो इसमें होता है कि वो कहते हैं कि पहले लाइक आप 2-3 मंथ, आप लाइक जो भी जिस भी आप प्रोजेक्ट के अंदर, आपको वैसे वो पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस का पता है कि वो होता कैसे है जीसो का? आ, नहीं, आप उसका, मुझे पता है कि ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उसका एक रफ सा ओवरव्यू दे दें। उसका ना ऑर्गेनाइज सबसे पहले होता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन होती है, मतलब वो तो हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन जो बाद में ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिश होती हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जीसो का पार्ट है। उसमें काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और जेंगो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब जब वो जेंगो एज अ पार्ट होगी है ना, तो वो उस साल कुछ ना कुछ आइडियाज़ देती है। तो मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि हमें ये 3 से 4 फीचर चाहिए। अब हमारा जो एप्लीकेशन जिसने बनानी है, जिसने अप्लाई करना है, उसने उन 3-4 फीचर्स में से किसी के ऊपर अप्लाई करना है कि वो, अब मिसाल के तौर पर मैंने जो फीचर सेलेक्ट किया था कि वो था कि जेंगो के अंदर टेम्पलेटिंग लैंग्वेज है। जैसे जिंजा का नाम सुना हुआ आपने? जी जी। वो मेरा ख्याल है फ्लास्क में भी यूज होती हाँ है। हाँ बिल्कुल। तो वो जिंजा भी यूज होती है, लेकिन जेंगो की अपनी भी, लाइक वो बिल्कुल जिंजा जैसी ही है, लेकिन वो अपनी भी लाइक अपना भी वर्जन है जेंगो का, जेंगो टेम्पलेटिंग लैंग्वेज। उसके अंदर उन्होंने लाइक एक न्यू फीचर डालना था। वैसे आप लिंक डाल दीजिएगा कि वो मेरा पूरा जो एप्लीकेशन है ना प्रोजेक्ट की, तो हम्म। उसमें काफ़ी लाइक डिटेल से लिखी हुई है। तो उसमें लाइक ठीक एक है, मैं नया शेयर कर फीचर, दूंगा। उसमें नया फीचर ऐड करना था पार्शल्स का, कि पार्शल टैग का फीचर ऐड करना था। और वो जेंगो के जो प्रोसेस है ना, अब हम लाइक वो फिर हम लाइक वो किसी और तरफ चले चले जाएंगे कि वो अब लाइक हम सिर्फ अगर जेसो की बात करें ना, तो वो आइडिया हो जाएगा। आइडिया के बाद उस आइडिया के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप कोई अपना आइडिया भी दे सकते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर मैं जेंगो यूज़ करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जेंगो के अंदर कोई एक और फीचर भी हो। अब वो लाइक कोई रीजनेबल फीचर होना चाहिए जो आप लाइक 3 मंथ के अंदर कर सकें। तो अपना आइडिया के ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है, और उनके जो आइडियाज़ वो प्रोवाइड करते हैं उनके ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से सेफ बेट तो यही होती है कि जो 3 से 4 आइडियाज़ जो उन्होंने अप्लाई किए हैं ना, उन्हीं के ऊपर अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि जब वो उन 3 से 4 आइडियाज़, अब हर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट तौर पर वर्क करती है, मुझे जेंगो का पता है ना, तो जब वो 3 से 4 आइडियाज़ अपने बनाते हैं ना, तो वो उसके मेंटर्स भी सिलेक्ट करते हैं। अब अगर आप अपना खुद का आइडिया लेकर आएंगे ना, तो अब आपके लिए वो मेंटर अब उनको ढूंढना पड़ेगा।
वो ऑन हम्म। टाइम उनको मेंटर मिले ना मिले, उनका आइडिया लाइक गूगल अप्रूव करे ना करे, तो वो काफ़ी सारी वेरिएबिलिटी हो जाती है उस सारे प्रोसेस के अंदर। तो आप लाइक आपके लिए सेफ बेट तो यही है कि जो उन्होंने 3 से 4 आइडियाज़ दिए हैं आप उसके ऊपर अप्लाई करें। तो उसके राइट। अंदर जब एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर आ जाता है कि आपने अपनी सारी लाइक हिस्ट्री लिखना होता है कि मैंने लाइक ये कंट्रीब्यूट किया। अब उसमें आप तभी लिख सकते हैं जब आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में पहले कंट्रीब्यूट किया हुआ। मतलब मैंने अगर 2 पीयर्स पहले मर्ज की हुई हैं, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले मेरी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, और उस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा भी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। क्योंकि जी सॉक का जो असल मकसद है ना, वो यही है कि उन्होंने लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूटर ढूंढने होते हैं। तो वो हम्म। उन्हीं को सेलेक्ट करेंगे जो लाइक पहले से कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो उस एप्लीकेशन के अंदर आपने अपने अपना लिखना होता है कि लाइक अपना इंट्रोडक्शन वगैरह देना होता है, अपनी हिस्ट्री वगैरह देनी होती है। और उसके बाद जो आपने वो आइडिया सेलेक्ट किया ना, उसकी आपने टेक्निकल डिटेल्स देनी होती हैं कि आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे टाइम के साथ। और अब वो जो सिलेक्टर है वो हिस्ट्री भी देखेगा, और आपका जो मेथड आपने जो किया लाइक पूरा प्रोसेस आपने किया होगा कि आपने वो फीचर इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो वो भी देखेगा। और लाइक इन चीज़ों को वो देख कर सिलेक्शन होगी इन इन चीज़ों के बेस के ऊपर। अब लाइक इसमें फिर काफ़ी सारी लक भी आ जाती है। अब मिसाल के तौर पर अगर लाइक एक पहले से ही लाइक काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूटर अप्लाई कर रहा है उस फीचर के ऊपर, और आपने भी उसी फीचर के ऊपर अप्लाई किया, तो वो लाइक एक लक बेस्ड बात है कि वो ही सिलेक्ट होगा, वो बंदा ही सिलेक्ट होगा। और हम्म। चाहे आपका लाइक वो जो प्रपोजल है वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, तो वो काइंड बिल्कुल। ऑफ लक के ऊपर भी बात आ जाती है। लेकिन मतलब फेयर एंड स्क्वेयर होता है कि जो डिजर्विंग होता है उन्हीं को ही वो चीज़ मिलती है। राइट। तो गूगल समर ऑफ कोड में जैसे आप डायरेक्टली जेंगो के मेंटेनर्स के साथ काम कर रहे हैं, डायरेक्टली जेंगो हाँ के ऊपर। जी, तो हर प्रोजेक्ट जैसे मैंने बताया ना, हर प्रोजेक्ट होता है, हर प्रोजेक्ट के एक मेंटोर होता है। एक मेंटोर आपको सही। असाइन होता है, और एक जेंगनोड कंट्रीब्यूटर होता है। तो अब जो मेरी डायरेक्ट लाइक जो मैंने बात करनी है, मैंने कन्फ्यूजन दूर करनी है, वो सारा कुछ वो मैंने अपने मेंटोर से ही करनी है। अब जब मैंने पीआर वो ओपन कर दी, तो वो पीआर ओपन में फिर कोई भी आ सकता है। आप चाहे जाकर वहाँ पर कहें कि आपने मेरी पीआर ओपन किया है, वहाँ पर आपको कोई कोड का पीस लगा, आप भी कोई ना कोई रिव्यू छोड़ सकते हैं। तो लाइक जो मस्ट रिव्यू होता है वो तो लाइक जेंगो फेलो का होता है। जो जेंगो फेलो, अब हर ऑर्गेनाइजेशन का ये डिफरेंट हिस्सा होता है, लेकिन जेंगो फेलो वो हैं जो लाइक पेड कंट्रीब्यूटर्स हैं, और उनका काम ही ये है कि उन्होंने पीयर्स को रिव्यू करना। सही। तो अभी जो मैं लाइक मेरी एक्टिव पीआर है जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर चल रही है, उसके अंदर लाइक 3 एक्टिव रिव्यूअर्स हैं जो हम्म। लाइक एक्टिवली रिव्यू कर रहे हैं, और वो लाइक मैं उन चेंजेस को पुश करता रहता हूँ, और वो सारा कुछ फाइनलाइज हो रहा है फिर। सही। तो मैं ये बेसिकली पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने बताया पूरा प्रोसेस आइडिया से लेके पीआर पुश करने तक, तो एक काफी इट्स दुनिया के सबसे बड़े ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में से एक है जेंगो। तो एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना और उनका देखना कि अंदर से उनका सिस्टम किस तरह काम करता है, आपने इससे क्या चीजें सीखी कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट को किस तरह मेंटेन करते हैं? लेकिन एक तो लाइक काफ़ी चीज़ें बंदा कोडिंग के रिलेटेड सीखता है ना। जब रिव्यूज आ रहे हैं तो वो बंदा देखता है कि अच्छा, यहाँ पर मेरा कोड लाइक वर्बोस था, यहाँ पर मतलब ये मिस्टेक्स थी यहाँ पर वो। तो कोडिंग रिलेटेड भी काफ़ी बंदा चीज़ें सीखता है। और जेंगो जैसा लाइक 2005 में मेरे ख्याल से बना था, तो ये काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है। और उसके लाइक इसका जो लाइक कंट्रीब्यूशन का प्रोसेस है वो भी इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जो गिटहब के इश्यूज है ना, मेरे ख्याल से गिटहब भी तब नहीं बना था जब से जेंगो है। तो वो इसीलिए अच्छा। उनके जो इशू
अब लाइक मेरा ये अंदाजा है, लेकिन जो शायद मेरे ख्याल से इश्यूज फीचर नहीं बना था या ऐसा कुछ है, जो हम्म। इसीलिए इसके जो इश्यूज हैं ना उसके लिए ये अलग साइट यूज करते हैं, code.django.project.com। सारे इश्यूज वगैरह सही। उसके ऊपर बनते हैं। और लाइक वो पूरा प्रोसेस अलग है इनका, कि वो इश्यूज उसके ऊपर होते हैं, उसके ऊपर फिर जिसने वो इशू क्रिएट किया होता है वो क्रिएटर होता है, जो वर्क कर रहा होता है वो ओनर होता है। तो अब वैसे ये थोड़ा डिटेल्ड हम चले जाएंगे कि वो जेंगो के अंदर कंट्रीब्यूशन का वाला क्या हिसाब किताब है। तो एक तो लाइक वो हो गया ना कि कोडिंग लेवल के ऊपर बंदा काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है, क्योंकि आप देखें ना कि वो लाइक बहुत सीनियर लेवल के बंदे आपके कोड रिव्यू कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो वो कोडिंग लेवल पर बहुत सीखता है बंदा, पर्सनल लेवल पर बहुत सारी चीज़ें सीखता है। वो मैंने जैसे ब्लॉग में भी कहा था कि लाइक बंदा एक लाइक कोई आपका कोड क्रिटिक कर रहा, तो लाइक उस चीज़ को पर्सनल नहीं लेना। वो लाइक मैंने कई लाइक इश्यूज देखे भी हैं कि उसमें लाइक वो बंदा गुस्सा हो जाता है कि इश्यूज के पीआर के ऊपर किसी ने अगर रिव्यू छोड़ा है ना, तो वो कहता है कि नहीं भाई ये तो ठीक है, ये वो है। तो वो वाली चीज़ें नहीं होती। पर्सनल लेवल के ऊपर बंदा जब कह लें कि नेटवर्किंग हो जाती है, कि बंदा लाइक इतने लोगों से इंटरेक्ट कर रहा होता है, तो वो नेटवर्किंग का बहुत बंदा सीखता है। और लाइक कम्युनिकेशन कैसे करनी है एक लाइक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो वो बंदा सीखता है। तो वो कोड लेवल पर भी बहुत सारी चीज़ें देखता है, और लाइक पर्सनल लेवल के ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है बंदा, एक लाइक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने से। हम्म। इंटरेस्टिंग। और इसी के साथ साथ आपने मेंशन किया था कि अब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। आपने काफी अपने सैस के प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं, आप उन पे उनके आपके पेइंग कस्टमर्स हैं। तो अभी रिसेंट सालों में 2020 2021 जो टाइम था, उसमें ऑनलाइन एक काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी इसमें आ गई थी कि आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। ऐसे फेक प्रोमिसेस तो उस टाइम पे काफी ज्यादा थे ऑनलाइन गुरुज के। लेकिन फिर अचानक से एक वेव आ गई लोगों की फ्रीलांसिंग में। स्पेशली तब कंप्यूटर साइंस भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। तो फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, इन पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट जॉब्स स्पेसिफिक काफी ज्यादा फ्रीलांसर्स आ गए थे। अब भी अब भी अगर मैं सर्च करूँ फाइवर के ऊपर तो काफी ज्यादा लोग आ जाते हैं। तो मुश्किल हो जाता है सेलेक्ट करना कि भाई किसके साथ अपना मैंने प्रोजेक्ट करवाना है। तो अगर हम आप जैसे फ्रीलांस कर रहे हैं, आपके पर्सपेक्टिव से देखें, ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्लाइंट्स को ढूंढना और कंपटीशन से स्टैंड आउट करना। तो अभी अगर कोई सोच रहा है फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने का कोडिंग से रिलेटेड, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे कि किस तरह वो अपनी प्रोफाइल को यूनिक बना सकते हैं ताकि कस्टमर्स उनके पास आए। जो लाइक मेरे ख्याल से सबसे, अभी तो एआई की वजह से भी काफ़ी लाइक मसला हो गया कि लाइक जो कोडिंग की जो सैचुरेशन थी वो तो अलग बात है ना, एआई की वजह से भी वो काफ़ी सैचुरेशन हो गया। तो लेकिन मेरे ख्याल से जो हर बंदे को जो चीज़ यूनिक बनाती है ना, वो उसका पोर्टफोलियो ही है। तो लाइक अगर आपके पास पोर्टफोलियो ऐसा है ना कि जो आप दिखा सकते हैं, और मिसाल के तौर पर आपके पास कोई मैसेज आता है, पर अगर वो उसने कुछ ऐसा रिक्वेस्ट किया जो आपने बनाया हुआ है, या कुछ लाइक उससे रिलेटेड कोई चीज़ बनाई हुई है आपने, तो लाइक आप उसको कह सकते हैं कि ये जाओ, ये लिंक है, जाओ देखो, ये मेरा प्रोजेक्ट है। और मतलब कुछ ना कुछ शोएबल चीज़, क्योंकि ज़्यादातर जो मैसेज आ रहे होते हैं ना वो ज़्यादातर नॉन टेक्निकल पीपल होते हैं, बहुत कम होते हैं जो टेक्निकल लोग आते हैं। तो हम्म। नॉन टेक्निकल लोगों को पोर्टफोलियो ही दिखाया जा सकता है कि मैंने ये वाला प्रोजेक्ट किया हुआ है, और ये लाइक मेरी साइट है या जो भी है। तो वो ही मेरे ख्याल से एक कह लें कि थोड़ा बहुत गारंटीड वे है कि आप लाइक वो काइंड ऑफ आपको लाइक वो कंसीडर ज़रूर करेगा, अगर आपने कुछ है वैसा प्रोजेक्ट किया हुआ है ना, तो काइंड ऑफ आपको कंसीडर ज़रूर करेगा। मेरी जो लाइक फ्रीलांसिंग स्टार्ट हुई थी ना, वो मतलब मैं फेसबुक ग्रुप से स्टार्ट हुई थी, कि वो फेसबुक ग्रुप से छोटे छोटे स्क्रिप्ट्स के और ऐसे प्रोजेक्ट्स वगैरह। तो अच्छा। तो उधर से मतलब बंदा जब
बाद में मतलब एक लाइक फुल ग्रोन लाइक फेसबुक से ही मुझे लाइक फर्स्ट ऑर्डर मिला था फर्स्ट साइट का। लेकिन जब बंदे का एक बार पोर्टफोलियो बन जाता है ना, कि मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स बंदे ने बना लिए हैं, तो तब वो लाइक फाइवर या अपवर्क जैसा प्लेटफॉर्म वो थोड़ा थोड़ा बहुत इजी हो जाता है बंदे के लिए। क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर जो लोग होते हैं वो उनके पोर्टफोलियो उस लेवल के नहीं होते जितने आपके होते हैं। लेकिन अभी लाइक आई अंडरस्टैंड कि वो बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो गई है अभी तो। लाइक मैं भी लाइक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं हूँ। लाइक हम्म। इंडिपेंडेंट लाइक जो मेरे फुल टाइम क्लाइंट्स वगैरह हैं वो हैं। और फाइवर तो मतलब मैंने लाइक फुल टाइम छोड़ ही दिया एक बार। हमारा लाइक राइट। वो काइंड ऑफ लाइक प्लेटफॉर्म तो वो नहीं है, लेकिन लाइक काइंड ऑफ वो इसराइल पैलेस्टाइन वाली चीज़ भी है। हाँ। तो वो फाइबर तो मेरे ख्याल से जो न्यू आ रहे हैं तो वो तो मेरे ख्याल से टाइम ना ही इन्वेस्ट करें। वो अपवर्क या ऐसी चीज़ों के ऊपर ही टाइम इन्वेस्ट करें। ठीक है, और आप अपने क्लाइंट्स फिर किस तरह ढूंढते हैं अगर आप फाइवर और अपवर्क यूज नहीं करते? अप अपवर्क मैं अभी यूज़ करता हूँ। और सही। जो वो होता है, और लाइक बेसिकली अभी वही है। और लाइक अभी मैं लाइक फुल टाइम फोकस प्रोडक्ट्स के ऊपर ही कर रहा हूँ। सही। तो जो आपके ये फुल टाइम पेइंग क्लाइंट्स हैं, ये इनिशियली आपने किस तरह ढूंढे थे? और फाइवर फाइवर और एक अभी एक अपवर्क मेरे ख्याल से और एक फाइवर। राइट। और ये मतलब 2 साल पहले की बात है। मतलब मैं फाइवर की अगर मैं बात करूँ, हम्म। 1.5 साल तकरीबन। तो वो लाइक अभी तक वो रिलेशनशिप चल रहा है वो चीज़। सही। आपने ये भी कहा था दैट यू स्टार्टेड योर ओन सैस प्रोडक्ट। जी। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से आई? वो प्रोडक्ट है क्या, और आप बेसिकली उससे पैसे कैसे बनाते हैं? सैस में सब्सक्रिप्शन बेस्ड ही होता है कि लाइक आप कोई भी सर्विस देते हैं और वो लाइक सब्सक्रिप्शन होती है मंथली जो लाइक यूज़र पे करते हैं। तो जो हमारा जो अभी प्रोजेक्ट है वो है bulkmailverify.org। तो उधर लोग आकर अपनी ईमेल वैलिडेट करते हैं। और उसके अलावा हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो हम लाइक अभी बीटा टेस्टिंग कर रहे हैं, अभी लाइक फुल टाइम लॉन्च नहीं किया हुआ। उसके भी लाइक कस्टमर्स हैं, लेकिन लाइक वो फुल लॉन्च नहीं हुआ। वो हम लाइक फुल कोल्ड ईमेल मार्केटिंग लाइक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। जैसे इंस्टेंटली का नाम सुना है? कभी ऐड आया हूँ लेकिन अ, इंस्टेंटली नहीं, हो मैंने नहीं गया, सुना। इंस्टेंटली हो गया, स्मार्ट लीड हो गया, ऐसे लाइक फुल प्लेटफॉर्म है कोल्ड ईमेल मार्केटिंग का। सही। जो क्योंकि वो हमारे जो ईमेल वैलिडेशन के क्लाइंट्स हैं उनको वो कॉम्प्लीमेंट करता है, तो लाइक वो इसलिए हम लाइक उसको ही एक्सटेंड कर रहे हैं आगे, फुल टाइम एक्सटेंड कर रहे हैं। और अगर कोई प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है ना वैसे लाइक सास और ऐसी चीज़ों में, तो वो जाकर एक बार लाइक ट्विटर के ऊपर इंडी हैकिंग सर्च करे। तो लाइक उसको वो सारा पता चल जाएगा कि वो क्या हिसाब किताब है, और कैसे लाइक लोग प्रोडक्ट्स बिल्ड करते हैं। और इसमें एक वैसे कॉन्सेप्ट होता है 12 प्रोडक्ट्स इन 12 मंथ्स, कि आप हर मंथ एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं और मतलब कोई चलता है कोई नहीं चलता। लेकिन ये मतलब कह लें कि वो पाकिस्तान के एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिहाज से वो बात नहीं है। ये उस बंदे के है कि जिसकी लाइक कोई स्टेबल इनकम हो और साथ में हम्म। वो रिस्क ले सकता हो। क्योंकि ऐसे नहीं है कि आप लाइक प्रोडक्ट बिल्ड करेंगे वो पहले मंथ में चलना शुरू हो जाएगा। तो वो वाली बात नहीं है। तो ये बिल्कुल। है कि आप लाइक मेरे ख्याल से जो डेवलपर है ना उनको काइंड ऑफ ये रिस्क ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इसका लाइक रिटर्न लाइक इट कैन बी ह्यूज। अगर लाइक कोई आपका प्रोडक्ट अच्छा चल जाता है तो वो अच्छा हो सकता है। सही। अ, और अब जैसे एआई टेक्नोलॉजीज काफी पॉपुलर हो गई हैं, अभी दो दिन पहले या कल ही शायद GPT-5 भी आ गया है। हम्म। बाकी हम्म। कर्सर, कोपायलट, क्लॉड है। तो वाइब कोडिंग, आप उसे किस तरह अपने वर्क फ्लो में यूज करते हैं?
और मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आप इन टूल्स को यूज करते हैं तो इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, या फिर सबसे आपको सेम परफॉर्मेंस मिलती है? परफॉर्मेंस तो अभी हम कह लें तो मेरे ख्याल से काफ़ी सब्जेक्टिव हो गया, कि किसी को लगेगा कि वो कर्सर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किसी को लगेगा कि क्लाउड का जो क्लाउड कोड है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा। तो अभी तो लाइक वो काइंड काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है। तो लेकिन स्टार्ट मैंने गिटहब को पायलट से किया था, जो लाइक रिलीज हुआ था काफ़ी पहले, मेरे ख्याल से कर्सर से भी पहले ही मैं काइंड ऑफ यूज़ करता था गिटहब को पायलट को। तो फिर कर्सर आ गया, फिर कर्सर वालों ने अपनी प्राइस इंक्रीज कर दी उन्होंने, हम्म। तो वो काम खराब हो गया। तो उसके बाद क्लाउड कोड की जो प्राइस है ना, वो उनकी लाइक एक पेमेंट है, और उसके अंदर रहकर लाइक उनकी लिमिट्स हैं, लेकिन वो अभी काइंड ऑफ अनलिमिटेड टोकन्स ही हैं। लेकिन उन्होंने भी अभी प्राइस चेंज किया, अभी पता नहीं वो नेक्स्ट मंथ से होगा। तो वो अभी लाइक मैं एक्टिवली क्लाउड कोड को यूज़ करता हूँ। और बहुत ज़्यादा लाइक मैंने लाइक फ्रीलांस जब स्टार्ट किया था 2019 के अंदर, 2020 के अंदर लाइक फुल टाइम काइंड ऑफ स्टार्ट कर दी थी कोडिंग। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ चुका है, लाइक कोडिंग बिल्कुल चेंज हो चुकी है अभी। लाइक जो लोग कहते हैं ना कि वो कोडिंग बस सेम ही है, हम नहीं एआई को यूज़ करेंगे या ऐसी चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल से कि भाई फिर आप रहेंगे भी नहीं 1-2 साल के बाद। तो एक लाइक फुल काइंड ऑफ लाइक चेंज हो चुका है कि हम लाइक कैसे वर्क करते हैं। हालांकि लाइक अगर GPT-5 की अगर आपने लॉन्च को फॉलो किया था, मतलब मैं तो उस तरह सोया भी नहीं था, काइंड ऑफ सारे रिव्यूज देख रहा था कि भाई क्लाउड कोड से किसे मतलब क्लाउड के साथ कैसे वो कंपैरिजन करता है। तो वो काइंड ऑफ क्लाउड से अभी कम ही है GPT-5। वो लाइक वो सब्जेक्टिव है कि वो कैसे कंपेयर कर रहे हैं। तो लाइक अभी जो फिर वो थ्योरीज पेश होती हैं, तो वो कहते हैं कि भाई अभी लाइक जो इसकी लाइक देर इज अ वॉल के मतलब वो अभी जो इतनी मॉडल तरक्की कर रहे थे ना, मतलब बेटर से बेटर होते जा रहे थे, वो अब GPT-5 ने साबित कर दिया है कि अब इससे बेटर नहीं होंगे। मतलब वो होगा कि जैसे GPT 3.5 और GPT 4 का जो फर्क था ना, वो लाइक काइंड ऑफ माइंड ब्लोइंग था। और बहुत लाइक ज्यादा था। बहुत ज्यादा था। और लाइक क्लाउड टू लाइक 3.5 और 3.7 का, और क्लाउड 3.5 का भी बहुत ज़्यादा, लाइक पहली बार जो एजेंटिक कोडिंग स्टार्ट की है ना, वो क्लाउड 3.5 ने ही किया। और 3.7 ने उसे आकर लाइक कर्सर को इतना ह्यूज बना दिया। हम्म। तो लाइक वो एक लाइक जो जंप आया था ना, वो अभी कहते हैं कि लाइक जो मतलब मैंने अभी रिव्यूज देखे हैं, और GPT-5 ने काइंड ऑफ लाइक प्रूव भी किया कि वो लाइक जंप अभी वो वाला जंप अभी हमें नहीं मिलने वाला काइंड ऑफ। शायद मिल जाए अब, लाइक मुझे क्या पता, मैं कौन सा ओपन एआई में काम करता हूँ। तो वो लाइक वो वाले लाइक जंप नहीं मिलेंगे बिल्कुल, जैसे होता था ना कि पहले एक वैसे मैंने कल ट्वीट पढ़ा था कि वो कि शुरू शुरू में जब आईफोन या टच मोबाइल हुए थे ना, तो वो जो फीचर्स के आते थे जंप, तो वो बहुत क्रेजी होते थे कि ओहो भाई इतनी इंच की एलसीडी होगी, ये हो गया। लेकिन अब जब आईफोन या सैमसंग के नए मोबाइल हाँ, लॉन्च होते हैं, तो वो बिल्कुल एक थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस होती हैं। माइनर माइनर से, हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, माइनर चेंजेस होती हैं। तो वो वही काइंड ऑफ एलएलएम के साथ भी होना चाहिए, होना शुरू हो जाएगा कि वो हर वर्जन में बस वो थोड़ी बहुत माइनर इम्प्रूवमेंट होंगी। लेकिन मेरे ख्याल से जितनी अब इम्प्रूवमेंट हो भी चुकी है ना, तो ये भी काफ़ी बड़ी इम्प्रूवमेंट है, जिसने मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को काइंड ऑफ काफ़ी चेंज कर दिया। जो हम 2020 में जैसे कोड करते थे, जब 2025 में वैसे कोड कर रहे हैं, तो लाइक बहुत सारा चेंज हो चुका है। ये नहीं मैं कहूँगा कि वो ह्यूमन से बेटर है, लेकिन फिर भी लाइक आर्की कोड आर्किटेक्ट में
ह्यूमन से मेरे ख्याल से इतने बेटर नहीं है वो। उनको लाइक अभी भी थोड़ी बहुत गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। उनको चीज़ों को रिमेम्बर करवाना पड़ता है। मेमोरी अभी उनकी लाइक थोड़ी सी फ्लॉड है कि वो कॉन्टेक्स्ट पूरा नहीं रख पाते। उनको लाइक बार हम्म। बार रिमेम्बर करवाना पड़ता है कि भाई ये वाला फंक्शन तुमने पहले इम्प्लीमेंट किया हुआ है, इसको रीयूज करो। ये वाली मतलब अभी भी प्रोग्रामर ऐसे नहीं है कि प्रोग्रामर रिप्लेस होने वाले हैं, लेकिन फिर भी जो प्रोग्रामर की जॉब है वो काफ़ी जो एक लाइक अप ऐसे ये थोड़ी सी किस्मत भी हमारी ख़राब है कि जब हम ग्रेजुएट हुए हैं तो ये सारा कुछ हो गया। हालांकि जो हम्म। लाइक 2015 और 2016 में तो वो कहते थे कि जिसको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग भी आती थी और वो लाइक गूगल और उबर वगैरह में जॉब कर रहे होते थे, इतनी इतनी पे ले रहे बिल्कुल। होते थे। और जब हम ग्रेजुएट हुए हैं तो वो सारी मार्केट ही नीचे चली गई है। वो काइंड ऑफ नहीं, फनी अल्लाह भी खैर है। करेगा इंशाल्लाह। तो लेकिन मेरे ख्याल से प्रोग्रामर को रिप्लेस नहीं करेंगे, लेकिन वो वाली जो एक टॉप हमने प्रोग्रामर्स ने देख ली है ना, मेरे ख्याल से वो दोबारा नहीं आएगी। लेकिन लाइक मैं वैसे पॉल ग्राम का बहुत बड़ा फैन हूँ। वाई कॉम्बिनेटर का नाम आपने सुना होगा। जी तो बिल्कुल। उनका हाँ, तो वो उनका भी लाइक है कि जब सॉफ्टवेयर चीप हो जाएगा ना, जैसे अब हो गया, तो दुनिया और ज़्यादा सॉफ्टवेयर मांगेगी। पहले मतलब हम्म। वो जो सॉफ्टवेयर की अमाउंट उतनी ज़्यादा नहीं थी, जब जैसे जैसे चीप हो जाएगा तो वो और ज़्यादा सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो इस लिहाज से मतलब प्रोग्रामर्स भी और ज़्यादा चाहिए होंगे। तो वो भी काइंड ऑफ एक थ्योरी है, और काइंड ऑफ ये भी थ्योरी है कि भाई बिल्कुल एआई एजेंट पूरे सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस कर देंगे और सिर्फ कोडर ही होंगे और सिर्फ एआई एजेंट्स ही होंगे। तो वो भी काइंड ऑफ एक थ्योरी है। तो राइट। लेकिन मेरे ख्याल से रिप्लेस नहीं होने वाला। इंशाल्लाह, अल्लाह करे ना हो। अ, अब अगर एक मैं थोड़ा पर्सनल प्रेफरेंस का सवाल पूछता हूँ। जैसे मेरी फेवरेट लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में आप गेम्स भी बना सकते हैं, बैक एंड फ्रंट एंड, ऑलमोस्ट हर चीज ही कर सकते हैं। बिल्कुल। तो और उसमें थोड़े बहुत माइनर मसले आ जाते हैं, जावास्क्रिप्ट के थोड़े जो क्वर्क्स हैं। टाइप वो जो चेंज कर देती है, स्ट्रिंग को कभी इंटीजर कर दिया, स्ट्रिंग और इंटीजर को ऐड कर रहे हैं तो स्ट्रिंग बन अनडिफाइंड जाता का है। बहुत इशू है भाई। हाँ। तो वो लेकिन अ, आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाता है। तो आपकी क्या फेवरेट लैंग्वेज है? अब होता है कि एक होती है बंदे की, जो बंदा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करता है, और एक होती है बंदे की, जो बंदे की विश लिस्ट होती है कि बंदा वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करे। तो वो आप वाला विश लिस्ट हिसाब बताएं। है। तो विश लिस्ट में वैसे अभी जो मेरे विश लिस्ट में चल रही है ना, वो गोलैंग है। और लाइक मैंने मोजो की बात की थी। हम्म। तो वो लाइक जो उसका प्रोमिस है ना काइंड ऑफ, तो वो बहुत अमेजिंग है कि आपको लाइक पाइथन के सिंटैक्स में आपको सी प्लस प्लस या सी की स्पीड मिलेगी। तो वो काइंड ऑफ बहुत अमेजिंग चीज़ है। और साथ में अभी मैं थोड़ा मशीन लर्निंग भी लर्न कर रहा हूँ। तो वो उसमें वो लाइक है ही काइंड ऑफ जीपीयू फोकस्ड लैंग्वेज। तो मैं भी मतलब उसके ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ, उसको लर्न कर रहा हूँ। गोलैंग फॉर सही। लाइक वेब डेवलपमेंट। और लाइक गोलैंग काफ़ी अपने अपने मसले हैं कि वो उसकी एरर हैंडलिंग और रिसेप्शन वगैरह। लेकिन वो गोलैंग एक काफ़ी सिंपल और काफ़ी परफॉर्मेंट लैंग्वेज है। और वो जब भी मतलब मैं जब भी एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ ना, तो मेरी ख्वाहिश यही होती है कि मैं गोलैंग में स्टार्ट करूँ। लेकिन वो बस क्योंकि उसका काइंड ऑफ एक जेंगो है ना, तो वो जेंगो के अंदर आपको काफ़ी बैटरी इंक्लूडेड वो फ्रेमवर्क है। और हम्म। गोलैंग में आपको लाइक काफ़ी सारी चीज़ें बिल्ड करनी पड़ती हैं छोटी छोटी करके। तो मतलब खुद इतनी ज़्यादा लाइब्रेरीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता वो। तो वो एक बार बंदा फिर कहता है कि भाई साहब अभी के लिए जेंगो ही ठीक है, क्योंकि ये जल्दी जल्दी सारा कुछ हो जाएगा, और वो लाइक बंदा कंफर्टेबल भी हो जाता है। लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड मेरे रहता ज़रूर है कि यार मैंने लाइक प्रोजेक्ट बिल्ड करना है। और जो हम बिल्ड कर रहे हैं ना, जो मैंने सास का जिक्र किया था, उसमें लाइक एज ए बैक एंड लैंग्वेज मैंने यूज़ भी किया गोलैंग को पाइथन के साथ। राइट। और मैं एक और चीज समझना चाह रहा हूँ।
जेंगो की काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म आता है ऑनलाइन के जावास्क्रिप्ट के, अगर हम बैक एंड फ्रेमवर्क से या जावा में जैसे स्प्रिंग बूट है उससे कंपेयर करें तो जेंगो काफ़ी स्लो है। क्या ये सच है, या फिर ये अगर हम ज़्यादा मिस्टेक्स करेंगे कोड में तो ज़्यादा स्लो होता रहेगा, उस टाइप की चीज़ है? ये हमने वैसे होता है ना कि जो लाइक यंग पीपल होते हैं हमारे जैसे लोग, तो वो, मैं भी जब शुरू में सीखने की ट्राई कर रहा था ना, तो मैं भी सर्च करता था कि फास्टेस्ट फ्रेमवर्क, और बाद में कि भाई साहब ये वाली चीज़ मैं सीखूंगा। तो लेकिन जो जिस जिस हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं ना कि जेंगो स्लो है, और वो जिस परफॉर्मेंस के ऊपर जाकर स्लो होता है, लाइक वो हमारे ख्वाबों में भी कभी नहीं हम उस लेवल के ऊपर जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा। तो वो अब कह लें कि लोग कहते हैं PHP इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये इतनी स्लो है, तो फेसबुक आज भी PHP के ऊपर ही चल रही है, चाहे उन्होंने मतलब काफ़ी सारे हम्म। चेंजेस कर दिए हैं, लेकिन वो चीज़ अभी भी वहीं पर है। तो ये वही बात है, इंस्टाग्राम आज भी जेंगो के ऊपर ही चल रहा है। आपने वैसे अच्छा। वैसे लाइक एक बड़ा प्रोजेक्ट जेंगो के ऊपर जो लाइक काफ़ी परफॉर्मेंट हो, वो देखना हो तो आप ना लाइक पोस्ट हो का कोड बेस देखिए गिटहब के ऊपर, वो एक ओपन सोर्स है, और वो डाटा लाइक वो पूरा जेंगो के ऊपर बना हुआ है, और वो बड़ी मज़े की कोड बेस है। वो सारा ओपन सही। सोर्स है और जेंगो के ऊपर बना हुआ है, हालांकि उन्होंने मतलब वो अपनी चीज़ों के लिए वो की होती है। तो मेरे ख्याल से एक एज ए बिगिनर के लिए वो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं रखती कि वो बंदा क्या सीखे। जेंगो एक लाइक, जब आपके जेंगो आ गया ना, तो आप लाइक फिर अगर आपको ज़रूरत पड़ी कि वो आपने स्प्रिंग बूट सीखना है, तो आपको काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट सारे पता होंगे कि हम्म। डेटाबेस है, ये रिक्वेस्ट है, बिल्कुल। ये व्यूज़ हैं, ये कंट्रोलर्स हैं, ये सारा कुछ है। तो वो नॉलेज काइंड ऑफ ट्रांसफरेबल होता है, तो आप काइंड ऑफ ट्रांसफर कर देते हैं। ये वैसे ये हमेशा लाइक जूनियर प्रोग्रामर जो हमारे जैसे पूछते हैं, कि मैंने भी पूछा था, जो हम लाइक मैंने जेफ रेपलेट की बात की थी, तो उनकी लाइक ना एजेंसी है रेवसिस के नाम से। तो वो जो जेंगो क्रिएटर है ना, जो अब लाइक दो तीन क्रिएटर्स हैं, उनमें से लाइक वो एक उनकी एजेंसी है जो लाइक जेंको फोकस कंपनीज के लिए जैसे हमारी नॉर्मल एजेंसीज होती है ना, डेवलपमेंट एजेंसीज, तो वो भी वही है, लेकिन वो फिर आप देख लें कि उनका लेवल वो है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने मतलब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किए हैं, तो आपने कभी किसी लाइक कस्टमर को कहा है कि नहीं भाई जेंगो ये परफॉर्मेंस हैंडल नहीं कर सकेगा? उन्होंने कहा हाँ, मैंने सिर्फ एक बार कहा है, सिर्फ लाइक मैंने अब लाइक 10-20 साल हो गए, सिर्फ एक बार कहा है कि लाइक आप ना इसको जेंगो ना करें। जेंगो को आप लाइक किसी भी कंपाइल्ड लैंग्वेज से रिप्लेस कर दें, वो जावा हो सकती है, गो हो सकती है, वो कोई रस्ट हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो वो सिर्फ एक बार का है, जब लाइक उनकी टिकटिंग सिस्टम था और टेलर स्विफ्ट का लाइक कॉन्सर्ट था। तो अच्छा। लाइक वो उस लेवल के ऊपर जाकर उन्होंने सिर्फ एक बार कहा था कि ये चीज करना है। तो लाइक एज ए लाइक बिगिनर हम लाइक कभी लाइक इंशाल्लाह पहुंचेंगे, लेकिन जब लाइक लेकिन उस उसमें तो लेवल बहुत टाइम है ना। उस लेवल के ऊपर पहुंचता है ना, तो उस लेवल के बंदे के पास इतने रिसोर्सेज भी होते हैं कि वो फिर कोई भी चीज़ को रिप्लेस कर सकता है। तो जैसे इंस्टाग्राम की एक इनकी वीडियो है 2016 में, लाइक उन्होंने जेंगो के ऊपर किया था कि उन्होंने जेंगो कैसे स्केल किया। तो जब वो लाइक एक परफॉर्मेंस के ऊपर वो पहुंचते हैं ना, तो उन्होंने लाइक जेंगो ORM को उन्होंने खुद रीराइट कर कर वो सारा रिप्लेस कर दिया था। तो जब बंदा उस लेवल के ऊपर पहुंचता है, तो तब बंदे के पास इतने इंजीनियर्स होते हैं, इतने रिसोर्सेज होते हैं कि वो बंदा चाहे फिर उस फ्रेमवर्क को क्या मर्जी बना ले। और स्पेशली कंप्यूटिंग कितनी लाइक चीप हो चुकी है, जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं वो कितने चीप हो चुके हैं, कंप्यूटर्स हमारे पास कितने चीप हो चुके हैं। तो वो लाइक परफॉर्मेंस अब मेरे ख्याल से इतनी वो मैटर नहीं करती। कई जगह हाँ, इतनी मैटर मैटर करती नहीं है, करती। जैसे लाइक आप लाइक चैनल जैसे वेब सॉकेट्स या चैट एप्लीकेशन वगैरह बना रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़े बहुत इश्यूज होंगे आपको जेंगो के साथ, मुझे भी हुए हैं। तो मेरे ख्याल से जब अगर आप चैट या ऐसी कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें वेब सॉकेट्स वगैरह हों, तो वो अगर मुझे लाइक खुद
जेंगो चैनल्स इतना पसंद नहीं है जो जेंगो का वेब सॉकेट का फ्रेमवर्क है। तो तब मैं भी लाइक कोशिश करता हूँ कि अगर लाइक कोई वेब सॉकेट का काम हो तो मैं फास्ट एपीआई से रिप्लेस कर देता हूँ, या फिर गोलैंग की वेब सॉकेट या जावास्क्रिप्ट से ही बंदा कर सकता है। उसकी भी लाइक काफ़ी लाइब्रेरीज अच्छी है। सही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने सारे टॉपिक्स के बारे में हमने बात की, तो मेरा ख्याल है हमारे व्यूअर्स को भी इंशाल्लाह काफी फायदा हुआ होगा। हम्म, बिफोर मैं ये इंटरव्यू एंड करता हूँ, अगर हमारे व्यूअर्स आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं? मेरी साइट का आप लिंक डाल दीजिएगा, उसके ऊपर ठीक है। मेरी ईमेल है और कॉन्टैक्ट लिंक्डइन भी है और सारा इन्फॉर्मेशन है, तो वो उससे लाइक कांटेक्ट कर सकते हैं। सही है, बिल्कुल। यू नो बहुत मजा आया मुझे भी। थैंक यू। काफी इंफॉर्मेटिव ये कॉन्वर्सेशन रही है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और भी कामयाबी दे, और आप ज्यादा बड़े आमीन। गोल्स आगे अचीव कर सके। आमीन।